बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं शायद हैप्पी और वाचिंग लर्निंग विद हैप्पी मूड। सो आज की वीडियो में हम लेक्चर नंबर 2 देखेंगे CS 202 का फंडामेंटल ऑफ फ्रंट डेवलपमेंट। ठीक है, कल हमने लेक्चर नंबर 1 देखा था। लेक्चर नंबर 1 में हमने 4 टॉपिक क्लियर किए थे। टॉपिक 1 में हमने क्लियर किया था इंट्रोडक्शन टू HTML का, और URL क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या होता है, HTTP बेसिक क्या होती है, वेब सर्वर सर्विसेज एजेंट क्या होते हैं। आज हम लेक्चर नंबर 2 जो है वो कवर करेंगे। लेक्चर नंबर 2 के अंदर हमने 4 जो है 5 से 8 तक टॉपिक क्लियर करेंगे। 5 टॉपिक में हम डोमेन क्या होती है, होस्टिंग क्या होती है, FTP क्या होती है वो देखेंगे। उसके बाद टॉपिक 6 में हम HTML डिस्प्ले किस तरह से करते हैं और HTML के बेसिक देखेंगे। उसके बाद HTML एलिमेंट्स एंड एट्रीब्यूट्स देखेंगे। ठीक है, सो ये 4 टॉपिक हम लेक्चर नंबर 2 के अंदर जो है वो कवर करेंगे। तो चलिए हम टाइम वेस्ट किए बगैर जल्दी से जो है वो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये कल वाले हैं लेक्चर, यहाँ पे मैंने जो बताया था, ठीक है, उसका थोड़ा सा मैंने ओवरव्यू दे दिया कौन से टॉपिक हमने कल कवर किए थे। आज टॉपिक नंबर 5 से हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक नंबर 5 हमारे पास है डोमेन, होस्टिंग और FTP है। ठीक है, डोमेन नेम जो होता है इज अ यूनिक नेम फॉर योर वेबसाइट। ठीक है, आपका हर जो वेबसाइट्स होती हैं, अक्सर आप लोगों ने देखा है वेबसाइट की आपकी अपनी भी आप वेबसाइट बनाएंगे, उसके लिए आप डोमेन परचेज करेंगे, होस्टिंग लेंगे। ठीक है, सो वो क्या होता है, उसका नेम जो होता है डोमेन का वो हर वेबसाइट का यूनिक होता है। ठीक है, जैसे कि google.com है तो ये .com जो है ये इसकी जो है वो डोमेन है। ठीक है, google.com है, microsoft.com टेक्नोलॉजी। ठीक है, सो ये facebook.com, सो ये सारी की सारी क्या हमारे पास है, डोमेन की हमारे पास है एग्जांपल्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इट इज़ द दैट पार्ट ऑफ यूनिफॉर्म सोर्स लोकेटर का। ठीक है, जो हमारी डोमेन्स होती है ना, ये हमारा जो URL होता है ना, URL का लिंक होता है, उसके अंदर ही हमारी ये डोमेन दी जाती है। यानी वो कह रहा है कि URL जो होता है आपका, URL का डोमेन जो है वो पार्ट ही होता है। ठीक है, जो कि हमें डोमेन नेम सर्वर यूजिंग द डोमेन नेम सिस्टम। अब यहाँ पे हमारे पास MCQs बन रहा है, DNS स्टैंड फॉर। ठीक है, मतलब DN से क्या बनता है, डोमेन नेम सिस्टम। तो ये MCQs हमारा आ सकता है, यहाँ पे MCQs भी बन रहा है, और यहाँ पे इसके एग्जाम्पल भी हमसे वो पूछ सकते हैं डोमेन की। ठीक है, सो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दी गई हैं डोमेन की नेम की, यहाँ पे ठीक है, www.google.com.pk। ठीक है, सो ये सारी डोमेन की यहाँ पे एग्जाम्पल दी गई है। उसके बाद हमारे पास आता है पार्ट्स ऑफ डोमेन नेम के। ठीक है, डोमेन नेम के जो है वो यहाँ पे पार्ट दिखाए गए हैं, ये जो हाईलाइट किए गए हैं। ठीक है, .com.pk, ठीक है, गवर्नमेंट। ठीक है, सो ये सारी ये जो हाईलाइट किए गए हैं ये हमारे पास क्या है, पार्ट्स हैं ऑफ डोमेन नेम के। उसके बाद हमारे पास आता है TLD। ठीक है, टॉप लेवल डोमेन, इसका एब्रीविएशन बन रहा है टॉप लेवल डोमेन का, TLD। ठीक है, सो TLD स्टैंड्स फॉर टॉप लेवल डोमेन। सो ये यहाँ पे हमसे MCQs पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह ये MCQs बन भी रहा है और पूछ भी सकते हैं वो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बाकी यहाँ पे ये जो चीज़ें बताई गई हैं। अच्छा, इसका एक ये है सेकंड लेवल डोमेन हमारे पास आ रही है, TLD आ रही है। ठीक है, सो ये सारा यहाँ पे इसका बताया हुआ है। अच्छा, एक ये भी MCQs बन रहा है कि थर्ड लेवल डोमेन, ठीक है, उसको हम सब डोमेन के नेम से भी जो है वो उसको कहते हैं। ठीक है, सब डोमेन या फिर थर्ड लेवल डोमेन। थर्ड लेवल डोमेन का दूसरा नाम क्या है हमारे पास है, सब डोमेन है। तो ये हमारे पास क्या बन रही है, हमारा MCQs बन रहा है यहाँ पे। MCQs अभी बाद में आप लोगों को आज के जो 4 टॉपिक हैं, आज का जो लेक्चर्स है हमारा, वो मैं उसके आप लोगों के साथ स्क्रीन वो उसका जो MCQs है ना उसके भी स्क्रीनशॉट शेयर करूँगी। ठीक है, कि जो जो MCQs बन रहे हैं इस लेक्चर्स में से। उसके बाद हमारे पास एंकर पॉइंट आता है होस्टिंग का, वो हमारे पास डोमेन थी, यहाँ पे होस्टिंग है। ठीक है, होस्टिंग जो होती है वो होस्टिंग के अंदर हमारे पास FTP आता है। ठीक है, FTP क्या हमारे पास है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो होस्टिंग होती क्या है, होस्टिंग जो होती है वो इंटरनेट होस्टिंग सर्विसेज इज अ सर्विस दैट रन्स इंटरनेट सर्वर्स को। ठीक है, होस्टिंग क्या करती है, इंटरनेट सर्वर्स को रन करती हैं। उसके बाद हमारे पास इसमें FTP आता है। FTP जो होता है वो किसका एब्रिविएशन है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का। अच्छा, उसके बाद हमारे पास FTP आता है। FTP सिंपल एंड सिक्योर होती है। इसमें डाटा स्मॉल डाटा पैकेट्स जो होता है उसको, फाइल्स को क्या किया जाता है, स्मॉल डाटा पैकेट्स में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, उसके बाद FTP क्लाइंट्स होते हैं टिपिकल सॉफ्टवेयर दैट अलाउज टू कम्युनिकेशन विद सर्वर के साथ। ठीक है, टू ट्रांसफर फाइल्स यूजिंग FTP प्रोटोकॉल। तो ये क्या करते हैं, जब हम सर्वर के साथ मतलब कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं तो उस दौरान हमें फाइल ट्रांसफर करने में हेल्प कर रहे होते हैं। ठीक है, FTP क्लाइंट्स। उसके बाद हमारे पास आता है HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। HTML से क्या बनता है, यानी किसका एब्रीविएशन है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का।
जो है यहाँ पे हमारे पास ये एमसीक्यूज जो है वो पूछ सकते हैं कि HTML किसका एब्रीविएशन है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे इसका HTML का जो है वो इंट्रोडक्शन दिया गया है। यहाँ पे ये देखिए नीचे आया भी हुआ है, HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज यूज्ड टू क्रिएट वेब पेज। ठीक है, अब HTML का यहाँ पे इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दिया गया है। यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि जो HTML है वो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है जो कि यूज होती हैं वेब पेज बनाने के लिए। ठीक है, वेबसाइट हम बनाते हैं, उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट पेजेस होते हैं, तो उन पेजेस का स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए हम क्या करते हैं, HTML का यूज़ करते हैं। तो HTML के साथ साथ हम जो है जस्ट कह लिए HTML यूज़ नहीं हो रही होती, साथ हम CSS जावास्क्रिप्ट वगैरह का भी यूज़ करते हैं उसको रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए, वेबसाइट को उसको स्टाइलिश बनाने के लिए हम CSS का यूज़ कर रहे होते हैं, जावास्क्रिप्ट का यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, सो ये सारा यहाँ पे इसका बताया गया है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है web browsers can read HTML files and render them into feasible or editable web page। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं HTML बेसिक्स। ठीक है, HTML की बेसिक यहाँ पे मतलब कोडिंग का बताया गया है कि HTML का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। ऑल HTML डॉक्यूमेंट्स मस्ट स्टार्ट विद द टाइप डिक्लेरेशन। ठीक है, सो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स टाइप HTML है और उसके बाद यहाँ पे इसका एक स्ट्रक्चर्स बताया गया है। यहाँ पे मैं अभी आप लोगों को इसको करके भी दिखाती हूँ इसके ऊपर विजुअल के ऊपर। ठीक है, एडिटर के ऊपर कोडिंग करके मैं आप लोगों को साथ साथ ये सारी कोडिंग की प्रैक्टिस भी करवाऊंगी। अच्छा, एक और चीज़ आप लोगों ने यहाँ पे जो है वो मतलब ये मैंने ऑलरेडी ना इसके लेक्चर्स बनाए हुए हैं HTML के। ठीक है, तो आप लोग अगर ये सिर्फ 4 वीडियोस हैं, आई थिंक ज़्यादा नहीं है, 4 वीडियोस HTML की हैं और 4 ही CSS की हैं। तो ये आप लोग अगर देख लेते हैं ना 4 वीडियोस, तो आप लोगों को बहुत अच्छा पेपर भी अटैम्प्ट हो जाएगा और आप लोगों को फिर इसका HTML की अच्छी खासी आप लोगों को इसकी मतलब प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो ये वीडियोस आप लोगों ने आपकी सारी की सारी इसके अंदर जो है वो HTML है मतलब यूज़ हो रही है इस बुक में, तो पेपर में भी ये सारे के सारे MCQs भी इसमें से आएंगे। तो अभी मैं साथ ये प्रैक्टिस करके साथ साथ दिखा भी दूंगी, लेकिन ऑलरेडी भी मैंने इसमें इस पे लेक्चर्स बनाए हुए हैं। ठीक है, तो वो आप लोग अगर ये 4 इसमें देख लें, इसमें मैंने वो सबसे पहले जो है डीटर का भी बताया होगा कि डीटर क्या है, किस लिए यूज़ होता है, कौन सा डीटर बेस्ट है, नोटपैड नोटपैड प्लस प्लस विजुअल कौन सा बेस्ट है, कौन सा यूज़ करेंगे। ठीक है, तो वो इजीली आप जो है वो एडिटर भी जो कि क्योंकि अभी मैं सारा अगर करके दिखाऊंगी ना इस वीडियो में तो बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी, तो क्योंकि वो चीज़ें ऑलरेडी चैनल के ऊपर बनाई हुई पड़ी हुई तो कोई फ़ायदा नहीं बार बार वही चीज़ रिपीट करने का। तो आप ये 4 वीडियोस HTML की और ये प्लेलिस्ट फुल देख लें, तो वो आपको बहुत अच्छे से जो है ना वो प्रैक्टिस हो जाएगी HTML की। और आपको डीटर वगैरह का जो न्यू स्टूडेंट का नहीं पता कि डीटर क्या होता है, किस लिए यूज़ होता है, तो वो वीडियो में सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, और अगर वीडियो पे न्यू है, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में जो बेल का आइकन उसको लाजमी प्रेस कर लीजिएगा। उससे ये फ़ायदा होगा कि नेक्स्ट में कोई भी वीडियो बनाती हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिलेगा और आप जल्दी से वीडियो वॉच कर पाएंगे। नेक्स्ट असाइनमेंट्स हैं, GDB क्यूजेज हैं या कोई लेक्चर्स आप बनाती हूँ तो वो उसका फिर नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिलेगा। ठीक है, इसका चैनल का सब्सक्राइब करने का, बेल आइकन को प्रेस करने का ये आप लोगों को बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। ठीक है, सो ये लाजमी आप लोगों ने HTML के लेक्चर्स देखने हैं। अब मैं यहाँ पे साथ साथ इसमें आपको इसकी प्रैक्टिस करके भी दिखा देती हूँ, ये जो हमने अभी आज स्टडी किया उसके बाद फिर हम ये इंशाल्लाह MCQs देखते हैं। अच्छा, ये मैं विजुअल यहाँ पे ओपन कर रही हूँ, विजुअल स्टूडियो है मेरा, मेरे पास विजुअल स्टूडियो है। आप लोग वो जो मैंने लेक्चर्स ऑलरेडी HTML के बनाए हुए हैं वो लाजमी वो वीडियो वॉच करना, उसमें आप लोगों को इसका पता चलेगा एडिटर का डिफरेंस का, विजुअल मतलब में हमें क्या यूज़ करने का क्या फ़ायदा होगा, नोट पर प्लस प्लस करने का क्या फ़ायदा होगा। तो आप विजुअल को जो है ना वो एडिटर कर लीजिएगा, उसमें मैंने सारा बताया उसको डाउनलोड कैसे करना है, इंस्टॉल कैसे करना है, उसमें एक्सटेंशन कैसे इंस्टॉल करनी है, वो आप वीडियोस देखिएगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे विजुअल स्टूडियो जो है एडिटर हमारे पास है, एडिटर वो होता है जिसके ऊपर हम कोडिंग करते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर हम कोडिंग करके मैं आप लोगों के साथ साथ इसके आउटपुट चेक करवाऊंगी। ठीक है, साथ प्रैक्टिस भी आप लोगों की हो जाएगी, जो हमने स्टडी किया वो आप लोगों को जो है वो प्रैक्टिस भी हो जाएगी। सो यहाँ पे अब मैंने विजुअल स्टूडियो कोड है, ये आप लोगों ने डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना और ओपन करना है। यहाँ पे न्यू फाइल पे मैं क्लिक करूँगी और यहाँ पे मैं फ़ाइल का जो है वो नाम दे दूँगी। ठीक है, फिलहाल मैं इसको इंडेक्स के नाम से कर लेती हूँ। ठीक है, index.html एक्सटेंशन आप लोगों ने लाजमी जो है वो देनी है। ठीक है, उसके बाद इसको हम जो है वो आप एंटर करेंगे या इस पर क्लिक करेंगे ना तो यह हमसे बात पूछेगा कि आपने फाइल सेव कहाँ पे करनी है। तो मैं इसको फिलहाल जो है ना वो डेस्कटॉप पे सेव कर रही हूँ यहाँ पे। ठीक है,
डेस्कटॉप पे सेव कर रही हूँ। और डॉट यहाँ पे आपने इसको डॉट HTML जो है वो HTML एक्सटेंशन आपने लाजमी जो है कोई भी फाइल का नाम रख लें, लेकिन डॉट HTML एक्सटेंशन आप लोगों ने लाजमी देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे डेस्कटॉप पे मैं इसको सेव कर लेती हूँ, तो मेरे पास ये पेज आ जाएगा इस तरह, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जो है वो HTML राइट करूँगी, HTML राइट करूँगी तो यहाँ पे मैं HTML5 जो है ना इस पर क्लिक करूँगी तो मेरे पास ये देखो बना बनाया स्ट्रक्चर्स मुझे मिल जाएगा। विजुअल स्टूडियो को यूज़ करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमें ज़्यादा कोडिंग करनी नहीं पड़ती, खपना नहीं पड़ता, ठीक है। तो आप न्यू स्टूडेंट जो हैं अगर खुद से प्रैक्टिस करनी तो आप आपके पीसी के अंदर ऑलरेडी नोटपैड होता है, ठीक है, नोटपैड प्लस प्लस यूज़ कर लें। लेकिन इस विजुअल में काफ़ी हेल्प हो जाती है जो कि डेवलपर्स होते हैं उनकी, के स्ट्रक्चर्स बना बनाया मिल जाता है और काफ़ी टैग जो है उनका स्टार्ट टैग लिखे टैग ऑटोमेटिक जो है लग जाता है, इस वजह से इसको यूज़ करते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे ये बॉडी हमारे पास है। अब ये देखो यहाँ पे जो हमने अभी स्टडी किया है ना ये वाला, ठीक है, ये HTML के एक स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये आ गया इसकी जो टाइप्स हैं डॉक्यूमेंट टाइप्स वो HTML हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे HTML का ओपनिंग टैग दिया गया है, ठीक है। इसकी लैंग्वेज इंग्लिश मतलब इसको इसके लिए यूज़ हुई है, ठीक है। तो ये इसका लगा हुआ है इसमें HTML टैग्स के अंदर कि इसकी लैंग्वेज जो है वो US इंग्लिश है। उसके बाद इसके अंदर हेड होता है, हेड के अंदर यहाँ पे कुछ डाटा दिया जाता है, यानी कि जैसे कि इसकी जो हाइट विड्थ हो वो डिवाइस के लिहाज से हो, जैसे कि लैपटॉप है जो भी सो इस तरह से ये ऑटोमेटिक यानी बना बनाया स्ट्रक्चर्स हमें मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर टाइटल दिया जाता है। अब टाइटल में हमने जो है ना वो नाम लिखना होता है, कोई भी आप फाइल का जो, जैसे कि मैंने फाइल फर्स्ट फाइल हमारी इंडेक्स की होती है तो मैं यहाँ पे इसको इंडेक्स का नाम दे दूँगी, ठीक है, इंडेक्स फाइल का। तो ये टाइटल हमारा, मैं अभी चेक करवाऊँगी कि टाइटल आता कहाँ पे है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये इंडेक्स के अंदर आपने फाइल का नेम लिखना होता है और उसके बाद ये हमारी ये सारी ये दोनों चीज़ें टाइटल और ये चीज़ जो थी वो हेड के अंदर आ जाती हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास होती है बॉडी। अब बॉडी में हमने क्या लिखना है, बॉडी में हमने वो चीज़ लिखनी होती है जो कि हमें पेज के ऊपर डिस्प्ले हो, ठीक है। अभी देखो मैं यहाँ पे H1 हमने हाइडिंग्स पढ़ी थी ना, सबसे पहले हाँ ये सबसे पहले हमने HTML हाइडिंग पढ़ी है H1 से लेके H6 तक, ठीक है। सबसे फर्स्ट जो है हमारी सबसे बड़ी हाइडिंग होती है, इंपॉर्टेंस किसी चीज़ को देनी है तो वो हमारी H1 हाइडिंग होती है, और सबसे छोटी जो होती है हाइडिंग वो H6 होती है। वो भी मैं आपको करके दिखाती हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं अब H1 लिखती हूँ, H1 जैसे ही मैंने राइट किया ना इस पर क्लिक किया तो मेरा ये हेडिंग लिखी गई। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ लर्निंग विद हैप्पी मूड, ठीक है, लर्निंग विद हैप्पी मूड, ठीक है। तो ये मैंने राइट कर दिया। और यहाँ पे मैं अब क्या करूँगी, इसको कंट्रोल एस करूँगी। कंट्रोल एस किया जैसे ही मैंने तो ये सेव होगी, ठीक है। अब क्या करना है आपने, ये इतना ये अभी मैंने H1 लगाया, ठीक है। अब ये बॉडी हमारी, बॉडी के अंदर हमने जो पेज के ऊपर कंटेंट हमने डिस्प्ले करवाना है ना वो हम बॉडी के अंदर लिखेंगे। ये बॉडी का क्लोज टैग है, लेस देन और स्लैश के साथ जो होता है ना वो क्लोज करते हैं हम टैग को। जो भी टैग यूज़ करेंगे स्लैश लगा के तो उसके साथ वो हमारा क्लोजिंग टैग हो जाएगा, ये ओपनिंग टैग। अब ये HTML का क्लोजिंग टैग है, ये HTML का ओपनिंग टैग है, ठीक है। सो ये चीज़ है। अब मैं आप लोगों को इसको रन करके दिखाती हूँ। कंट्रोल एस किया। अब आपने क्या करना है, यहाँ डेस्कटॉप पे मैंने इसको सेव किया हुआ है, ठीक है। ये देखिए ये मेरी फाइल आ गई है। अभी मैंने इसको इंडेक्स नाम से डेस्कटॉप के ऊपर सेव किया था तो यहाँ पे ये मेरी फाइल आ गई। अब इसको मैंने राइट क्लिक करके ना तो ओपन विद करके मैं इसको गूगल पे जो है ना गूगल क्रोम पे मैं इसको जो है वो रन करूँगी आप लोग को आउटपुट चेक करवाने के लिए, ठीक है। सो अभी ये देखो यहाँ पे रन हो रही है ये जो हमने हाइडिंग यहाँ पे लिखी है। ये देखो ये मेरी आ गई लर्निंग विद हैप्पी मूड, ठीक है। मतलब जो भी आपने अपनी वेबसाइट का नाम रखना है जो भी है तो फर्स्ट हाइडिंग मतलब कोई आप अक्सर देखते हैं वेबसाइट होती है उसमें कुछ चीज़ें बोल्ड की होती हैं, ठीक है। सो इस तरह से ये फर्स्ट हमारी ये आ गया, ठीक है। अब ये H6 का मैं आपको साइज चेक करवाती हूँ, H1 2 और 6 का। इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे कर लेती हूँ पेस्ट, ठीक है। एक मिनट। अच्छा, यहाँ पे ये देखो अब H1 है तो इसके अंदर मैं लिख दूंगी H2, ठीक है। ऐसे ही लिख दूंगी H3। यहाँ पे इस साइड पे भी लिखना है H2 और यहाँ पे हमारा आ जाएगा H3, ठीक है। ऐसे ही हमारा H4 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा H6, ठीक है। उसके बाद सॉरी 6 कह रही हूँ 4 आएगा यहाँ पे हाइडिंग, ठीक है। उसके बाद H5 आ जाएगा और यहाँ पे हमारी आ जाएगी 6 H6, ठीक है। अब कंट्रोल एस करके मैं यहाँ पे दोबारा से पेज करूँगी रिफ्रेश, ठीक है। ये देखें
अब लर्निंग विद हैप्पी मूड और ये H1 के अंदर हाइडिंग है, H1 हाइडिंग है, ये H2 है, ये H3 है, ये H4 5 6 है, ठीक है। 6 सबसे छोटा है, यानी कि ये हाइडिंग के साइज़ है, ठीक है। अगर आपने किसी चीज़ को बोल्ड करके लिखना है तो उसको H1 के अंदर लिखेंगे, उससे कम साइज़ में लिखना है तो इस तरह से, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई है, हमारी हाइडिंग जो है ये क्लियर हो गई है। HTML हेडिंग्स डिफाइंड विद H1 to H6 तक, ये मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दिया, ठीक है, H1 से H6। उसके बाद हमारे पास आता है HTML पैराग्राफ्स। आपने कोई भी पैराग्राफ लिखना है तो वो हम उसके लिए हम पी का टैग यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं अब आपको करके दिखाती हूँ, ठीक है। पी का टैग मैं यूज़ करूँगी, ठीक है। और ये मेरे पास इसका ओपनिंग और क्लोजिंग टैग जो है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे मैं कोई ना रैंडम टैक्स ले रही थी। लोरम लोरम हम लिखेंगे ना लोरम, तो वो कुछ भी ऑटो टैक्स जो है वो हमें दे देता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे टैक्स मंगवा लिया इसे लोरम लिख के। तो ये देखिए ये पैराग्राफ है, इसको कंट्रोल एस करके मैं आपको चेक करवाती हूँ कि ये पैराग्राफ यहाँ पे हमें जो है वो शो हो रहा है यहाँ पे, ये देखें, ठीक है। समझ आ गई यहाँ पे, ये पैराग्राफ यहाँ पे शो हो गया। तो उसके बाद अच्छा अब देखो एक इसमें होता है ब्रेक करने के लिए, जैसे कि ये देखो अभी लाइन है ये बिल्कुल मतलब आउट जा रही, कितनी लंबी है, तो आप चाह रहे हैं कि ये यहाँ से ब्रेक हो जाए, कांटों के नीचे आ जाए, तो उसके लिए हम जो है वो BR का टैग यूज़ करते हैं। तो जहाँ जहाँ पे भी आप BR लगाएंगे ना तो वो जो है ना आपका वो वहाँ से लाइन जो है वो काट हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी इधर लगाया कंट्रोल एस करके, मैं आप लोग को करके पेज रिफ्रेश करती है, देखो काटो कि यहाँ नीचे आ गई। तो BR का जो टैग होता है ना, इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता, BR का ओपनिंग ही होता है टैग जस्ट इसका। और BR जो है वो ब्रेक करने के लिए मतलब वो यूज़ होता है। अच्छा उसके बाद हमारे पास आ जाता है HTML इमेज, ठीक है, इमेज का टैग है, ठीक है। सो यहाँ से कॉपी करके अगर मैं लगाऊँ तो ठीक है, मैं वैसे लगा देती हूँ, आप लोगों को यहाँ पे दिखाती हूँ, ठीक है। सो इसके लिए हम इमेज का जो है कोई भी हमने इमेज जो है लगानी है अपने पेज के ऊपर, तो उसके लिए हम इमेज का टैग जो है वो यूज़ करेंगे, ठीक है। सो इमेज और सोर्स के अंदर हमने क्या करना है, अपनी जो पिक है ना उसका नाम लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर मेरे पास पिक पड़ी हुई है ये वाली, ठीक है। ये पिक हमारे पास पड़ी हुई है डेस्कटॉप के ऊपर 1, ठीक है। 1 का मैंने इसको नाम दिया, और ये 22 के नाम से पड़ी, 11 के नाम से पड़ी हुई, ठीक है। अब इसकी जो टाइप है ना उस इमेज का नाम लिख के आपने उसकी टाइप साथ लिखनी है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं यहाँ पे 1 लिखूंगी ना, 1 पॉइंट, तो ये देखो मेरे पास वो खुद ही शो होगी है, उसकी PNG टाइप है ये वाली, ठीक है। एक ये इमेज पड़ी हुई है, एक ये पड़ी हुई है, ये मैं फिलहाल लगा के चेक करती हूँ। अच्छा उसके बाद इसका अल्टर में होता है कि अगर आपकी इमेज वहाँ पे मौजूद नहीं है तो वहाँ पे क्या आप टैक्स देना चाहते हो उसके ऊपर, तो मैं यहाँ पे इमेज का ही दे देती हूँ कि ना यहाँ पे इमेज लगी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लगा के आप लोगों को जो है ना वो चेक करवाती हूँ, ठीक है। ये देखें ये जो है ना बाहर जा रहा है, अब काफ़ी यानी कि पेज से भी बाहर जा रही है। यहाँ पे मैं इसको हाइट विड्थ दे के ना मैं इसको सेट कर देती हूँ इमेज को। यहाँ पे सबसे पहले हम हाइट देते हैं, हाइट में इसको दे देती हूँ तकरीबन 200 दे देती हूँ, ठीक है। और इसको जो है ना विड्थ देती हूँ मैं 300 दे देती हूँ, ठीक है। कंट्रोल एस करके मैं पेज को यहाँ पे रिफ्रेश करती हूँ, ये देखें, ठीक है। उसकी हाइट विड्थ जो है वो सेट हो गई है, तो ये हमारी यहाँ पे इमेज लग गई है। ऐसे यहाँ पे आपने जो भी इमेज लगानी, जैसे अभी ये मैं 11 का नाम देती हूँ तो यहाँ पे मेरी ये चेंज हो जाएगी, जो वो वाली पिक पड़ी होगी वो उठा लेगी, ये वाली पड़ी हुई, ठीक है। इस तरह से आपने इसकी इमेज लगानी है, ठीक है। ये मैं साथ साथ आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखा रही हूँ। अच्छा उसके बाद ये इमेज का भी हमारा हो गया। उसके बाद हमारे पास सारे यानी पैराग्राफ का भी हो गया, इमेज का भी टैग हो गया। उसके बाद हमारे पास नेस्टेड एलिमेंट्स है, वो आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये देखो मैंने इसके अंदर बॉडी के अंदर H1 का H2 3 6 का, उसके अंदर पैराग्राफ का भी इमेज का भी सभी मैं टैग यूज़ कर रही हूँ। तो ये हमारे कौन से होंगे, ये हमारे नेस्टेड टैग्स होते हैं। अच्छा उसके बाद हमारे पास आ जाता है उसके बाद हमारे पास आ जाएगा ये सारा, ये आप जब रीड करेंगे ना तो फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगी इसकी कि क्या हो रहा है। डू नॉट फॉरगेट द एंड टैग लगाना आपने नहीं भूलना, ठीक है, किसी भी चीज़ का। बस इमेज का BR टैग HR टैग होता है, तो ये होते हैं। उसके बाद एम्प्टी टैग HTML कौन से होते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है, कि खाली जो एलिमेंट्स होते हैं या खाली टैग्स होते हैं वो कौन से होते हैं, तो वहाँ यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। BR हो गया है टैग, इमेज का टैग, ये सारे हैं। उसके बाद है HTML5 डू नॉट रिक्वायर द, ठीक है। यूज़ लोअर केस नेट टैग्स।
अब लोअर केस का यहाँ पे क्या होता है, अपर केस लोअर केस, यानी कि वो कह रहे हैं कि HTML टैग्स आर नॉट केस सेंसिटिव। जैसे कि जावा स्क्रिप्ट जो सॉरी जावा जो होती है ना, जावा यानी कि जो मोबाइल एप्लीकेशन होती है, तो जावा हमारी केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है, ठीक है। CS506 अगर जिस बंदे ने पढ़ी हुई है, स्टूडेंट ने, उसको पता है कि वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज, उसमें अगर आप लोग जो है कैपिटल या स्मॉल का भी अगर आप मतलब करते हैं ना, कि कोई चीज़ स्मॉल में लिखी हुई आप कैपिटल में लिख देते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो हमें डिस्प्ले नहीं करता, उसकी आउटपुट नहीं शो करती, क्योंकि वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। लेकिन HTML जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। अगर पैराग्राफ के लिए आप P कैपिटल भी डालेंगे ना, या मतलब उसको स्मॉल P डालेंगे पैराग्राफ के लिए, टैग के लिए, तो ये सेम ही चीज़ है, ठीक है। ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, वो ये बताना चाह रहा है इसमें। उसके बाद HTML एट्रीब्यूट्स आते हैं, HTML एलिमेंट्स के नाम एट्रीब्यूट्स, तो ये वही चीज़ें आ जाती है हमारे पास। उसके बाद द लैंग्वेज एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं, ठीक है। ऑलवेज स्पेसिफाइज द स्टार टैग एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट एन एलिमेंट्स, ठीक है। उसके बाद आ जाता है द लैंग्वेज एट्रीब्यूट्स। लैंग्वेज एट्रीब्यूट्स क्या होता है, जैसे कि ये देखो यहाँ पे ये वाली यूज़ हुई है HTML के अंदर, हमने यहाँ पे ये यूज़ किया हुआ है लैंग्वेज इज इक्वल टू इंग्लिश, ठीक है। तो ये वही बताना चाह रहे हैं यहाँ पे कि लैंग्वेज एट्रीब्यूट्स कौन से होते हैं, कि आप लोगों ने जो HTML टैग्स के अंदर आपने लैंग्वेज को डिक्लेयर करना हो कि कौन सी लैंग्वेज है, यहाँ पे जैसे कि लैंग्वेज इंग्लिश USA की होनी चाहिए, ठीक है। तो ये लैंग्वेज एट्रीब्यूट्स को शो करता है। उसके बाद टाइटल एट्रीब्यूट्स क्या होता है, टाइटल, अच्छा टाइटल मैं आप लोगों को बताऊं, ये जो टाइटल है ना यहाँ पे, ठीक है, टाइटल के अंदर इंडेक्स फाइल लिखा हुआ है, ये टाइटल हमारा यहाँ पे आता है, ये देखो, ठीक है। ये इंडेक्स फाइल, ये हमारा टाइटल के अंदर जो लिखा है ना, वो यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं पैराग्राफ का, ठीक है। ये लिंक का हाइपर लिंक एट्रीब्यूट्स का जो होता है, वो लिंक का दिया होता है। जैसे कि आपने कोई भी अपना फेसबुक का लिंक लगाना है या गूगल का जो भी है, तो उसके लिए क्या करते हैं आप, इसका जो है वो लिखते हैं एंकर टैग भी इसको बोलते हैं, हाइपर टैग भी बोलते हैं, ठीक है। उसके लिए आप लिंक लगाते हैं। तो यहाँ पे जैसे ये कोड मैंने कॉपी कर लिया, और वैसे भी हम यहाँ पे अगर ए का आप टैग लगाएंगे ना, यहाँ पे ए लिखेंगे, तो इसके अंदर से ये दे दे हमें देगा, ठीक है। ये एंकर टैग हैचरफ यहाँ पे, यानी कि जो लिंक लगाना है आपने, जैसे कि यहाँ पे मैं अभी गूगल का लिंक लगा देती हूँ, ठीक है। www.google आई थिंक यही स्पेलिंग है ना, .google.com, ठीक है। Ctrl+S। तो अब ये देखो ये लिंक बन रहा है। अभी Ctrl+S मैंने किया है इसको, और पेज को यहाँ पे रिफ्रेश करके हम चेक करते हैं कि लिंक लग भी रहा है या नहीं। आई थिंक सो नहीं लगा। देखते हैं इसमें क्या मसला आ रहा है। .com यहाँ पे देख लेते हैं। अच्छा पूरा नहीं लगा, पूरा लगाना है आपने, ठीक है। ये वाला http://www दिस इज लिंक, यहाँ से मैं कॉपी कर लेती हूँ इसका लिंक, ठीक है। कॉपी करके मैं यहाँ पे लगा देती हूँ। वो गूगल ओपन हो गई है, उस पर क्लिक किया ना हमने हैंडआउट्स पे, वो लिंक लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है यहाँ से मैं क्या कर लेती, ये कोडिंग मैं ना ओपन कर लेती, ये कोडिंग मैं कर लेती कॉपी, ठीक है। ये कोडिंग कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट करके ना आप लोगों को वो दिखा देती लगा के, ठीक है। Ctrl+S करेंगे तो ये हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे क्या लिंक लगा है, ठीक है। ये देखो ये एक लिंक लग गया, ठीक है। गूगल, इसके ऊपर हम गूगल लिख देते हैं, जहाँ पे जो लिखा हुआ है ना दिस इज अ लिंक, यहाँ पे हम लिखते हैं गूगल, ठीक है, गूगल लिंक, ठीक है। तो ऐसे ही आप अपनी फेसबुक का मतलब लगाना चाहते हैं, जो भी मतलब लगाना चाहते हैं ना, इस तरह आपने कोई भी लिंक, अक्सर आपने वेबसाइट्स पे देखे होते हैं ना, लिंक लगे होते हैं, तो इस तरह से वो लिंक देते हैं, ठीक है। ये देखो गूगल लिंक, अब इस पर हम क्लिक करेंगे ना, तो हमारे पास जो है वो गूगल ओपन हो जाएगी। ये देखो यहाँ पे गूगल ओपन हो रही है, ये देखो, ठीक है। तो ऐसे ही आपने अपनी फेसबुक का जो भी आप लिंक देते हैं ना वेबसाइट्स के ऊपर, वो इस तरह लिंक लगाते हैं उसको। तो यहाँ पे जो है मैं एक BR का यहाँ पे टैग यूज़ कर लेती हूँ इसको, ताकि ये लिंक जो हमारा है ना वो नीचे आ जाए। Ctrl+S करते हैं और पेज को रिफ्रेश करके ये देखो ये अब नीचे आ गए इसे, ठीक है। और ये वर्क कर रहा है, ठीक है, हमारी गूगल ओपन हो रही है। ऐसे आप अपनी फेसबुक का लिंक, ट्विटर का, इंस्टाग्राम का जो लगाना चाहते हैं वो इस तरह से आपने लगाना है। अच्छा ये भी हमारा हो गया है।
और उसके बाद हमारा यहाँ पे इमेज सोर्स गूगल डॉट, अच्छा यहाँ पे अगर आप अपनी गूगल का इमेज लगाना चाहते हैं, ठीक है, वो जैसे ऊपर इमेज कोई भी इमेज लगाना है ना, गूगल का जो भी लगाना है वो जैसे ऊपर मैंने इमेज लगाया उसी तरह लगेगा। ऑलवेज यूज लोअर केस एट्रीब्यूट्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है ये कोटेशन का दिया हुआ है, उसके बाद सिंगल और डबल कोटेशन का बताया हुआ है। डबल स्टाइल कोटेशंस आर द मोस्ट कॉमन इन एचटीएमएल बट सिंगल स्टाइल कैन आल्सो बी यूज्ड इन सम सिचुएशंस में, ठीक है। सो ये जहाँ यहाँ तक आज का लेक्चर हमारा जो कवर होगा। आगे लेक्चर नंबर 9 है, हेडिंग और पैराग्राफ में मजीद जो है उन्होंने बताया हुआ है। सो आज का ये लेक्चर 2 है हमारे पास, ये टॉपिक हमने इतने क्लियर किया है। सुबह लेक्चर 9 है, थर्ड लेक्चर्स में टॉपिक 9 से हम जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो आज के हम जो 4 टॉपिक हमने कवर किए हैं ना, उसका मैं आप लोगों को उसके साथ साथ एमसीक्यूज भी जो है वो कवर करवा देती हूँ इसी लेक्चर्स में, ठीक है। तो अगर इसके अलावा आप लोगों को कोई भी हेल्प चाहिए, आप लोगों को कोई भी पेड सर्विसेज चाहिए, ठीक है, जॉब होल्डर्स होते हैं, आपको अपना एक्टिविटीज खुद अटेम्प्ट नहीं कर सकते, एलएमएस हैंडल करवाना है, या कोई भी आप लोगों को किसी भी लैंग्वेज का प्रोजेक्ट्स बनवाना है 619 का 519 का, तो देन आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। कोई भी स्टडी से रिलेटेड आप लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए, या आप लोगों को कोई भी मतलब गाइडलाइन चाहिए, या आप लोगों को कोई पेड सर्विसेज चाहिए किसी भी किस्म की, तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एलएमएस हैंडलिंग करवाना, पेड असाइनमेंट्स करवानी है, प्रोजेक्ट्स करवाना है किसी भी लैंग्वेज का, तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो आज की हमारी जो है लेक्चर 2 है, लेक्चर 2 के अंदर जो हमने चीज़ें यहाँ पे एमसीक्यूज हैं वो ये हैं कि डीएनएस स्टैंड्स फॉर, ठीक है, वो भी हमने पीछे पढ़ा है, आप लोग को पता है, जब आप वो स्टडी करेंगे हैंडआउट्स तो पता चल जाएगा। तो डीएनएस स्टैंड्स फॉर डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेकंड क्यूज है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पार्ट ऑफ डोमेन नेम, टीएलडी स्टैंड्स फॉर, ठीक है, टीएलडी स्टैंड्स फॉर टॉप लेवल डोमेन, ठीक है, अभी मैंने पीछे आप लोगों को बताया था टीएलडी स्टैंड्स फॉर टॉप लेवल डोमेन। उसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज हैं डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर्स ऑफ वेब पेज। तो एचटीएमएल जो है, एचटीएमएल का स्ट्रक्चर्स होता है वेब पेज को जो है बनाने के लिए। उसके बाद हमारे पास है बिल्कुल 100% करेक्ट है। उसके बाद हमारे पास है एचटीएमएल इज वाइडली यूज लैंग्वेज ऑन द वेब पार्ट, ठीक है। एफटीपी स्टैंड्स फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। उसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज हैं द इन कंटेंट ऑफ पार्ट्स ऑफ डोमेन नेम थर्ड लेवल डोमेन इज आल्सो कॉल्ड द सब डोमेन। ये देखिए आ गया ना, थर्ड लेवल डोमेन को हम क्या बोलते हैं, सब डोमेन भी बोलते हैं, ये एमसीक्यूज आ गया। उसके बाद हमारे पास है द पर्पस ऑफ डैश इज टू रीड एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स एंड डिस्प्ले देम करेक्टली वेब ब्राउजर पर, ठीक है। द पर्पस ऑफ वेब ब्राउजर इज टू रीड, वेब ब्राउजर का क्या काम होता है, एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स को रीड करते हैं और उसको फिर डिस्प्ले करवाता है। उसके बाद हमारे पास आता है द context of parts of domain names third level domain is also called the subdomain। ये रिपीट होगा क्वेश्चन। उसके बाद हमारे पास आता है HTML is the standard markup language for creating web page। वेब पेज बनाने के लिए हमें जो है वो यूज़ करते हैं HTML। डैश डिफाइंस द लिस्ट जो है इम्पोर्टेंस हेडिंग, जो कम जो है इम्पोर्टेंस हेडिंग है वो H6 है, ठीक है। इन कंटेंट्स ऑफ एचटीएमएल टैग्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। उसके बाद हमारे पास होता है डैश डिफाइंस द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग्स H1। H1 हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग और कम इंपॉर्टेंट हमारी H6 है। उसके बाद एचटीएमएल जो है, अच्छा आप इसको रीड करना है ना खुद से, आप लोगों को एमसीक्यूज को ये जो मैं दिखा रही हूँ आप वीडियो को स्टॉप करके करें। HTML इज अ डैश लैंग्वेज, मार्कअप लैंग्वेज होती हैं। उसके बाद हमारे पास आता है द डैश टैग्स क्रिएट्स अ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन वेब पेज पर, HR, ठीक है। HR टैग इसके लिए यूज़ करते हैं इसको हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने के लिए। यहाँ पे मैं आपको करके दिखाई देती हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं एक HR यूज़ कर लेती हूँ, ठीक है। HR कंट्रोल S करती हूँ, तो अभी ये देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे कोई लाइन नहीं है ना, तो पेज को मैं रिफ्रेश करके ये देखे कि लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई ना, ये देखे, ठीक है, ये वाली लाइन। तो उसके लिए जो होता है हमारे पास HR टैग यूज़ होता है। उसके बाद हमारे पास है द HTML डैश एलिमेंट्स डिफाइंस आर लाइन ब्रेक, BR, ठीक है। BR मैंने यूज़ किया ना लाइन को ब्रेक करने के लिए, ये वाला किधर गया ये वाला, ठीक है, लाइन हमारी ब्रेक हो रही है। उसके बाद हमारे पास आएगा द HTML डैश एलिमेंट्स कंटेन्स मेट डाटा हेड। हेड हमारा जो होता है वो मुश्तमिल होता है मेट डाटा पर, ठीक है। ये देखें हेड के अंदर हमारा ये वाला डाटा मौजूद है।
उसके बाद हमारे पास आ जाता है अ डैश इज अ डॉक्यूमेंट्स विच इज कॉमनली रिटन इन एचटीएमएल एंड ट्रांसलेटेड बाय अ वेब ब्राउजर। तो वेब पेज होता है, ठीक है, जो कि उसको ट्रांसलेट कर रहा होता है। उसके बाद हमारे पास आता है विद द हेल्प ऑफ डैश अ वेब ब्राउजर टैग्स। टैग्स की मदद से हम क्या करते हैं, उसको वेब ब्राउजर के ऊपर जो कंटेंट दिए जाते हैं उसको हम क्या करते हैं, उनके बीच में फर्क करते हैं कि सिंपल कौन सा है। उसके बाद द वेरी फर्स्ट लाइन इज इन एवरी द वेरी फर्स्ट लाइन इन एवरी वेब डॉक्यूमेंट्स शुड कंटेन अ डैश डॉक्यूमेंट्स टाइप। ठीक है, यानी जो पहली लाइन होती है वो डॉक्यूमेंट्स टाइप एचटीएमएल टाइप पर मुश्तमिल होती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एचटीएमएल पैराग्राफ आर डिफाइंड विद द डैश टैग पी। ठीक है, पैराग्राफ टैग के लिए हम पी का टैग यूज करते हैं। द डैश एलिमेंट्स डिफाइन द डॉक्यूमेंट्स बॉडी। ठीक है, तो बॉडी के लिए हम बॉडी के लिए क्या करते हैं, बॉडी का टैग यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है द डैश एलिमेंट्स इन द डॉक्यूमेंट्स रूट एचटीएमएल। ठीक है, एचटीएमएल क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स रूट है। उसके बाद एचटीएमएल इमेज आर डिफाइंड विद द डैश टैग्स। इमेज टैग से अभी मैंने लगा के दिखाई ना, तो हमने इमेज इमेज पूरा नहीं लगाना, आई एम जी टैग लगा के हम इमेज का जो टैग डिफाइन करते हैं। डैश इज एन एम्प्टी एलिमेंट्स हैं, बी आर का टैग जो है वो खाली होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बी आर का हमने टैग यूज़ किया और एच आर का टैग यूज़ किया, ये सारे के सारे खाली टैग, यानी इनमें कोई टैक्स वगैरह नहीं हमने राइट किया। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं HTML डैश आर रिटन विद द स्टार टैग एलिमेंट्स। ठीक है, HTML elements are written with a star tag and ends with a end tag. HTML elements can be dash that means the nested। ठीक है, जब the means that elements can contain other elements, यानी कि जब टैग्स के अंदर हम टैग्स यूज करेंगे, एलिमेंट्स के अंदर एलिमेंट्स यूज करेंगे HTML के अंदर, तो वो हमारे पास नेस्टेड एलिमेंट्स बन जाते हैं, नेस्टेड टैग बन जाती हैं। द डैश एलिमेंट्स डिफाइंस द होल डॉक्यूमेंट्स HTML। ठीक है, द HTML एलिमेंट्स डिफाइन द होल डॉक्यूमेंट्स, पूरे डॉक्यूमेंट्स को जो है वो डिफाइन कर रहा होता है HTML टैग। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं HTML एलिमेंट्स विद नो कंटेंट आर कॉल्ड एम्प्टी एलिमेंट्स। ठीक है, यानी कि खाली एलिमेंट्स जो होते हैं वह हमारे पास एम्प्टी एलिमेंट्स होते हैं, जो कि हमारे पास जिस पे कोई कंटेंट नहीं होता, वो ये पूछना चाह रहा है। सो ये इसके एमसीक्यूज हैं, आज का यही टॉपिक है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी करें, साथ साथ प्रैक्टिस करेगी जो मैंने कराई है। और चैनल पे नहीं हुआ तो चैनल को लाजमी आप लोग सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को। ठीक है, और कोई भी अगर आप लोगों को हेल्प चाहिए तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पे आप लाजमी कॉन्टैक्ट कीजिएगा। जॉब होल्डर्स हैं, हाउस वाइफ है, अपना एलएमएस खुद हैंडल नहीं कर सकती, और कोई भी हेल्प चाहिए, पेड सर्विस चाहिए, देन हमारे व्हाट्सअप नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो आप मुझे दें इजाज़त, वीडियो बहुत लेंथी हो गई है और हम से देखिएगा, जिन्होंने कंप्लीट देखी उनका थैंक्स। अब मुझे दें इजाज़त, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड अल्लाह।